नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब 007 पर। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। आज की कहानी है अग्निवीर और चंद्रिका की, एक निडर लड़की और एक रहस्यमयी शेर की अनोखी गाथा। तो चलिए, बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपतपुर के जंगल के पास बसी एक छोटी सी बस्ती में चंद्रिका नाम की लड़की रहती थी। चंद्रिका केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने निडर स्वभाव और दयालु हृदय के लिए भी जानी जाती थी। उसे जानवरों से बेहद लगाव था। वह अक्सर जंगल में घूमती और घायल जानवरों की मदद करती। इस जंगल का राजा अग्निवीर नाम का एक विशाल शेर था। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि कहते थे कि वह न सिर्फ खतरनाक है बल्कि इंसानों से घृणा भी करता है। कई बार उसने गांव वालों के मवेशियों पर हमला किया, लेकिन कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। चंद्रिका अक्सर जंगल में जाती और प्रकृति के साथ समय बिताती। वह जानती थी कि अग्निवीर की दहाड़ से सब डरते हैं, लेकिन उसने शेर को लेकर कुछ अलग महसूस किया। एक दिन चंद्रिका ने जंगल में एक घायल हिरण देखा। उसने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी अग्निवीर वहां पहुंचा। उसकी दहाड़ से सारे जानवर भाग गए, लेकिन चंद्रिका खड़ी रही। उसने निडर होकर शेर की ओर देखा। अग्निवीर ने उसे कुछ पल देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। यह पहली बार था जब उसने किसी इंसान पर हमला नहीं किया। चंद्रिका ने महसूस किया कि शेर की आंखों में सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी भी छिपी थी। इसके बाद चंद्रिका और शेर की कई बार मुलाकातें हुईं। चंद्रिका ने देखा कि शेर के पंजे में एक गहरा जख्म था जो शायद पुराना था और उसे तकलीफ दे रहा था। उसने शेर के पास जाकर उसकी देखभाल करनी शुरू की। धीरे धीरे अग्निवीर ने चंद्रिका पर भरोसा करना शुरू किया। उसकी आंखों का क्रोध कम होने लगा। चंद्रिका अब उसे सिर्फ एक शेर नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राणी समझने लगी थी जिसके भीतर कोई अनकही कहानी छिपी थी। एक रात चंद्रिका ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने एक वीर योद्धा को देखा जो किसी श्राप के कारण शेर में बदल गया था। वह उससे मदद मांग रहा था। सुबह जब उसने अग्निवीर की आंखों में देखा तो उसे वही दर्द और पुकार दिखाई दी जो उसने अपने सपने में महसूस की थी। चंद्रिका ने जंगल के एक बूढ़े आर्षि से मिलकर अपने सपने का जिक्र किया। आर्षि ने बताया कि अग्निवीर असल में देवभूमि के राजकुमार आदित्य थे। आदित्य एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें श्राप दिया था। इस श्राप के कारण वह शेर में बदल गए थे। श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, किसी निडर व्यक्ति को बिना स्वार्थ के उनके दर्द को समझना और उनके लिए बलिदान देना। आर्षि ने चंद्रिका को बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए उसे जंगल के गहरे हिस्से में स्थित एक गुफा तक जाना होगा, जहां तांत्रिक का जादू अब भी सक्रिय था। गुफा का रास्ता खतरों से भरा था। चंद्रिका के सामने जानवरों और अंधकार का डर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अग्निवीर भी उसके साथ गया, मानो वह उसकी रक्षा के लिए तैयार था। गुफा में पहुंचने के बाद तांत्रिक के जादुई पुतले चंद्रिका को डराने और रोकने लगे, लेकिन उसने अपनी निडरता और सच्चे इरादों से उनका सामना किया। गुफा के केंद्र में एक बड़ा दर्पण था। जैसे ही चंद्रिका ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, गुफा में रोशनी फैल गई। दर्पण टूट गया और अग्निवीर के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। कुछ ही पलों में शेर का रूप बदलकर एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार आदित्य में बदल गया। चंद्रिका स्तब्ध थी। आदित्य ने उसे बताया कि वह न सिर्फ उसकी उद्धार करता है, बल्कि उसने उसे सच्चा प्रेम और निस्वार्थता भी सिखाई। आदित्य ने चंद्रिका से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वह उसकी निडरता और दया से बहुत प्रभावित था। चंद्रिका भी आदित्य के साहस और सरलता को पसंद करने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने का वादा किया। चंद्रिका आदित्य के साथ देवभूमि के राजमहल में गई और दोनों ने मिलकर राज्य का शासन संभाला। मुख्य संदेश: सच्चा प्रेम और निस्वार्थता हर बाधा को पार कर सकती है।
किसी की बाहरी रूप से परे उसके भीतर छिपे सत्य और संघर्ष को समझने की शक्ति हमें इंसान बनाती है।